अगली खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां मौसम दिल्ली जितना गर्म तो नहीं है, लेकिन वहां का राजनीतिक तापमान देश के किसी भी हिस्से से ज्यादा गर्म है। और इसकी दो बड़ी वजह। पहली वजह घुसपैठियों के खिलाफ 3D एक्शन, दूसरी वजह बकरीद पर पशु वध वाला कंफ्यूजन। और घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बंगाल की शुभेंदु सरकार ने 3 एक्शन प्लान बनाए, जिसको हम 3D एक्शन प्लान बता रहे हैं, जिसके तहत अब घुसपैठियों और अवैध रोहिंग्याओं को पहले डिटेक्ट किया जाएगा, फिर उनके नाम से बने फर्जी डॉक्यूमेंट्स को डिलीट किया जाएगा, इसके बाद उन्हें बीएसएफ को सौंपकर अपने देश में डिपोर्ट किया जाएगा। इतना ही नहीं, बल्कि घुसपैठिए किसी अन्य राज्य बंगाल के किसी अन्य जिले में ना छिपें, इसलिए सरकार ने होल्डिंग सेंटर्स भी बनाने का फैसला किया है। राज्य के गृह मंत्रालय ने सभी जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि अवैध विदेशियों और डिपोर्टेशन का इंतजार कर रहे विदेशी कैदियों के लिए होल्डिंग सेंटर बनाए जाएं। आपको पता होगा, ये एक तरीके से वो स्टाइल है जो अमेरिका में भी अपनाया जाता है। खैर, बंगाल सरकार के आदेश में कहा गया है कि अवैध घुसपैठियों को रखने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें, जिन्हें अवैध रूप से भारत में रहने के संदेह में पकड़ा गया है या जिनका डिपोर्टेशन प्रोसेस जारी है। इन सेंटर्स में लोगों को तब तक रखा जाएगा जब तक उनकी नागरिकता और दस्तावेजों की जांच पूरी नहीं हो जाती। आदेश में कहा गया है कि 31 दिसंबर 2024 के बाद भारत में प्रवेश करने वाले संदिग्ध अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों को रखा जाएगा। पहचान होने के बाद इन लोगों को डिपोर्टेशन से पहले बीएसएफ को सौंपा जाएगा। इस आदेश के बाद अब होल्डिंग सेंटर्स बनने शुरू हो जाएंगे। अब सवाल यह है कि होल्डिंग सेंटर्स काम कैसे करेंगे। सरकार जैसे ही किसी घुसपैठिए को पकड़ेगी तो उसे होल्डिंग सेंटर ले जाया जाएगा। होल्डिंग सेंटर में रखे गए लोगों का बायोमेट्रिक डेटा लिया जाएगा। इस जानकारी को एक केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। पहचान पूरी होने के बाद इन अवैध प्रवासियों को देश से वापस भेजने के लिए सीमा सुरक्षा अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा। यानी होल्डिंग सेंटर से सीधे डिपोर्टेशन की कार्रवाई होगी। लेकिन अब यह मुद्दा बंगाल में सियासत की बड़ी वजह बन गया है। टीएमसी और बीजेपी में तलवारें खिंच गई हैं। देश के नागरिक का ही हक होता है देश के रिसोर्सेज पे। अभी डबल इंजन सरकार आई है, वहाँ नज़्म नस्क लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया जाएगा, वहाँ इलीगल इमिग्रेशंस को स्टॉप किया जाएगा, वो बंगाल हो या कश्मीर हो। उसके बाद करप्शंस को करप्ट किया जाएगा और जो भी बेहतर होगा वो अच्छा किया जाएगा। ये 27 लाख जो आपने जिनको निकाल दिया है, उसमें से पहले आप एक लिस्ट जारी करिए कि उसमें से कितने बांग्लादेशी कितने रोहिंग्या हैं। यू डू दैट फर्स्ट यू डू दैट। और ये डिटेंशन सेंटर जो है, हमने आसाम में, हमको मालूम है कि किस तरीके से लोगों को रखा गया है। आप बोल रहे हैं कि जो घुसपैठिया हैं उनको आप इंडिया में नहीं रहने देंगे, वो इलीगल तरीके से रह रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप उसको करना चाहते हैं, लेकिन आप 27 लाख वोटर में से इतने दिन तक जो आप एलिगेशन लगाए कि सब बांग्लादेशी सब रोहिंग्या है, पहले लिस्ट तो निकालो भाई। किस आधार पे आप उन लोगों को अंदर घुसाओगे, किस आधार पे आप उनको बुलाओगे?